सबका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में। ये साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एक चीज़ मैं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हो सके तो अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए और सिर्फ सुनिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, मज़ा आएगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। पैंडमिक हुआ और हमारे कंट्री के कोर्ट्स अपने काम वर्चुअली कर रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई फाइलिंग के साथ। इवन वर्चुअल फंक्शन करते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट जजमेंट्स डिलीवर किए, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पर स्टार्ट करने से पहले सब डॉक्टर्स को थैंक यू जो पूरा टाइम काम कर रहे हैं। उनको तो इस साल हॉलीडेज़ भी नहीं मिली। थैंक यू डॉक्टर्स को नहीं, बट बाकी सारे लोगों को जो भी इन्वॉल्व थे, मतलब पुलिसमैन, जजेस, इवन आप सभी को भी, जो सडनली स्ट्रेस में आ गए कि वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन कैसा होगा। तो इसी के साथ हम कोविड के टाइम में कोर्ट्स ने क्या किया और इस मैटर्स को कैसे संभाला, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट केस है पार्थवी राज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2018 को अपहेल्ड करते हुए बोला कि ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सोसाइटी में पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। साथ ही में कोर्ट्स ने ये भी कहा कि सेक्शन 348 ऑफ सीआरपीसी के अंदर जो एंटिसिपेटरी बेल की प्रोविज़न है, वो SC/ST एक्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं है जब तक कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बनता। इस केस के बेंच थे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीता शरण एंड जस्टिस S रविंद्र भट्ट। अगला केस है राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा का। इस केस के बेंच थे जस्टिस रोहिंटन फली नरीमान, S रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम। तो कोर्ट ने बढ़ते क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स को देखते हुए सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने कैंडिडेट्स के डिटेल, जैसे उन पे कौन से क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, किस कोर्ट में पेंडिंग है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट को पॉलिटिकल पार्टी को देनी होगी और फिर पॉलिटिकल पार्टीज इस इंफॉर्मेशन को पब्लिक के सामने पब्लिश करेगी, एक तो न्यूज़पेपर में और दूसरा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले सकती है। अगला केस है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट लाया इस केस ने। ये केस है सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया का, जिसके जजेस थे जस्टिस चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि परमानेंट कमीशन अब वुमेन के लिए इक्वली अप्लाई करेगा। जो भी औरतें आर्मी या नेवी में सर्विस कर रही है, वो परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल है। साथ ही में कोर्ट ने ये कहा कि वुमेन को परमानेंट कमीशन में ना डालना आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है इक्वालिटी की, उसे वायोलेट करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला केस है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 3 जजेस की बेंच ने सुना, जस्टिस RF नरीमान, J अनुराधा बोस एंड जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम। ये भी एक सिग्निफिकेंट जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने RBI के द्वारा बैन को हटा दिया। RBI ने बैंक्स और NBFCs के ऊपर बैन लगाया था कि वो कोई भी वर्चुअल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसी में नहीं डील कर पाएंगे। इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस बैन को हटा दिया। अगला केस है चेब्रोलू लीला प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने टीचर्स के पोस्ट के लिए 100% रिजर्वेशन SC शेड्यूल ट्राइब्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। इस केस में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी, जिसमें थे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, विनीत शरण, MR शाह और अनिरुद्धा बोस। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑर्डर को भी क्वाश कर दिया जिसने 100% रिजर्वेशन की परमिशन दी थी, और साथ ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की गवर्नमेंट पे कॉस्ट ऑर्डर किया, क्योंकि उन्होंने 50% सीलिंग जो कि रिजर्वेशन के लिए बनाई गई थी, इसे ब्रीच करके 100% तक फिक्स किया। अगला केस है पांडुरंग गणपति वर्सेस विश्वा राव पाटिल मुरगुद,
सरकारी बैंक लिमिटेड, जिसमें कोर्ट ने ये बताया कि सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी एप्लीकेबल है। इस केस पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी जिसमें जजेस थे जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीता सरन, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनुरुद्धा बोस। साथ ही में कोर्ट ने 2013 के अमेंडमेंट को कलरेबल अब्यूज़ ऑफ पावर कहा, जिसमें सरफेसी एक्ट के सेक्शन 2 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को ऐड किया गया था। अगला केस है इंडियन सोशल एक्शन फोरम इंसाफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक कॉज को सपोर्ट करती है, ना कि पब्लिक पॉलिटिकल अफिलिएशंस को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए प्रोहिबिटेड नहीं है। मतलब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशंस एक्सेप्ट कर सकती है। इस केस में इंसाफ, जो कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और उसके रूल्स के प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने के लिए रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, बट सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। इस केस के जजेस थे नागेश्वर राव और दीपक गुप्ता। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अगला केस है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डॉटर्स के पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का राइट है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। अगला केस है अमित सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके जज थे जस्टिस एच.के. कौल, जस्टिस अनुरुद्धा बोस एंड जस्टिस कृष्णा मुरारी। इस केस में कोर्ट ने बोला कि प्रोटेस्ट डेजिग्नेटेड प्लेसेस पर ही हो सकती है। ये जजमेंट बहुत ही डिबेटेबल रहा, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और उससे रिलेटेड जो भी प्रोटेस्ट थे ये अक्टूबर में ख़त्म हो चुके थे, पर कोर्ट्स ने प्रोटेस्ट के लेजिटिमेसी की बात इतने महीनों बाद उठाई, तो ये काफ़ी डिबेटेबल रहा। अगला केस है तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, जिसमें कोर्ट ने 2:1 मेजॉरिटी से ये डिसाइड किया कि एनडीपीएस ऑफिसर्स के सामने दिया हुआ कन्फेशन एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल नहीं है। एनडीपीएस के ऑफिसर्स को स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज अपॉइंट करती है और वो एक तरह से पुलिस की तरह ही हुए। इसमें जस्टिस इंदिरा बनर्जी एक तरफ थी और वहीं दूसरी तरफ थे जस्टिस एफ अली नरीमान एंड नवीन सिन्हा। अगला केस है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा का, जिस केस में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह जजेस थे। इस केस में ये बोला गया कि एक वाइफ को राइट टू रेसिडेंस क्लेम करने का हक है, इसके बावजूद भी कि वो प्रॉपर्टी हस्बैंड के रिलेटिव्स ओन करती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बत्रा के केस को ओवररूल करते हुए ये डिसीजन दिया। इसके डिटेल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो दिया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इसके साथ ही हम लास्ट केस की तरफ देखते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर नरेश कुमार मंगला वर्सेस अनिता अग्रवाल। इस केस में कोर्ट ने ये बताया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट सबमिट होने के बाद भी ऑर्डर किया जा सकता है। इस केस के जजेस थे जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी एंड इंदु मल्होत्रा, और उन्होंने ये कहा कि इस केस में जो लड़की के इन लॉज थे, इनके बेल एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया। तो ये थी सारे इम्पोर्टेंट जजमेंट्स 2020 की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।